रेणुका शुगर के एजीएम के बाद न्यूज़पेपर बैलेट आया, उसके अंदर हमें देखने मिला कि उन्होंने कई सारी बातें पेश की है। मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी और आपके 2024 के करियर के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर बात साबित हो सकती है, वो बातें मैं डिस्कस करूंगा और बाकी की बात मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट यहाँ पर लिखा है कि विथ एग्री सेक्टर इशूज हॉगिंग द लाइमलाइट इन द मीडिया। यहाँ पर उन्होंने लिखा है एग्री सेक्टर जो मीडिया के अंदर लाइमलाइट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा शुगर सेक्टर है ना, शुगर इंडस्ट्री है ना, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आ रहा है। और अभी मैं आपको अपने भाषा में कहना चाहूँ ना, तो सबसे पहले तो उन्होंने 25th एजीएम रखी है और अगर आप उसके शेयर होल्डर हो तो आपको एक 25th वाली एजीएम के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सेकेंडली मैं बताना चाहूँगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी, तो ये जो है ना, इसके अंदर हमें देखने मिला कई सारे पॉइंट्स। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने रेवेन्यू को 2023 तक डबल करने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने 25 तक, ओके, तो उनका जो 20% आउटस्टैंडिंग का टारगेट है, सॉरी फॉर द ब्लरनेस, वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि टारगेट 24% जो ब्लेंडिंग का है वो 2025 तक अचीव करने वाले हैं, जो एक लॉन्ग वे है, बट हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इतना लंबा जब भी उन्होंने टारगेट दिया। और दूसरा, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को KLPD, अब KLPD एक मैन्युफैक्चरिंग एक रेट होता है, जिस तरह से हम ये पानी को, लिक्विड को हम लीटर्स में एक नापते हैं, वैसे ही स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। उसी तरह हम ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इथेनॉल है उसको KLPD में नापते हैं। तो खाली आप समझ लीजिए कि ये 720 KLPD का प्रोडक्शन अभी करेंटली हो रहा है और वो 1400 KLPD तक जाने वाला है 2025 तक। तो आपने इतना बड़ा व्यू सुनने के बाद भी अगर आप यहाँ पर स्टॉक में आप मतलब निकलने की सोच रहे हो, क्योंकि देखिए कई सारे लोग इसके अंदर निकल रहे हैं। और मैंने हमारे पिछले वाले बैंक ऑफ इंडिया के वीडियो में भी बताया था कि LIC ने 4% स्टेक खरीद लिया, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर रहा है। इसका मतलब क्या कि स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग माल नहीं उठा रहे, स्टॉक गिर रहा है और असली जो सच्चाई रहती है वो मार्केट से अलग ही रहती है। अब अगर हम देखें तो जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर हमें चीज़ें पेश करते हुए देखने मिली थी, तो वो न्यूज़ पर आ गया और बहुत लंबी न्यूज़ है, तो आई डोंट वांट यू टू बी गेटिंग बोर्ड इन द वीडियो। तो मैं आपके मतलब की चीज़ बताऊंगा। हम सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश ने, इकोनॉमिक टाइम्स अहमदाबाद ने ये 3 तारीख को ये सारी न्यूज़ छापी है। तो आप खाली इसकी डेट देख सकते हो, वो आया 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को इनकी मीटिंग हुई और आप 3 सितंबर को आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। ये जो प्रमोटर्स माल दबा के बैठे हैं ना, उसको तो छोड़ ही दो, प्रमोटर्स का तो काम ही है ज़्यादा माल दबा के बैठना। बट जो DIIs है वो इतना बड़ा माल उठा के बैठे हैं जो हमें अट्रैक्ट करता है इस स्टॉक को बाय करने का। बिकॉज देखिए DII ऐसे नहीं होते हैं, DII और FII है ना, बहुत ही मतलब बड़ी एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। हाँ, मतलब ऐसा भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक डाउन हो जाते हैं, बट उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहती है, प्रोफेशनल्स रहते हैं और वो उनका यूज़ करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक को आगे रिटर्न्स देने वाला है। और हमें देखा कि 12% होल्ड किया है। 12% मतलब करोड़ों में स्टॉक्स रहेगा। और DIIs में जो नंबर 1 नाम है वो ICICI है, IDBI है और एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक, IDBI बैंक और ICICI बैंक, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई छोटी बैंक है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी बैंक है जिसके पास एक्सपर्ट्स हायर करने का एक वो नहीं हो। उनके पास फंड्स भी है, उनके पास एक्सपर्ट्स भी है, उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी है, उनके पास रिलायंस जैसा बड़ा ऑप्शन है, उनके पास TCS जैसा बड़ा ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने इस स्टॉक को क्यों चुना? ओनली बिकॉज यहाँ पर उन्हें कुछ वैल्यू दिख रही है जिस तरह से वो वैल्यू बाय कर सकते हैं। और देख सकते हो ICICI बैंक 8 से 9% होल्ड करता है। और वो होल्ड कब से कर रहा है आप देखो, आप इसको होल्ड करते हुए पैटर्न को देखो, 1 साल पहले सितंबर 2020 से, तब से उसने अभी एक भी होल्डिंग बेची नहीं है। और पब्लिक की बात करो तो पब्लिक के हाथ से तो ये होल्डिंग छीनने ही वाली है, उसको तो छोड़ ही देते हैं हम देख सकते हैं PE स्टॉक की बहुत ज़्यादा नीचे चले गई है, लेकिन वो माइनस में तो गई है, बट हमने देखा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो इसका प्राइस है वो 50 डे को क्रॉस किया है उसने, लेकिन 200 डे को क्रॉस नहीं किया है अभी तक।
तो मुझे तो लगता है कि 200 डे से बाउंस बैक देगा, बिकॉज इतनी गिरावट हुई लेकिन फिर भी 200 डे को क्रॉस नहीं किया, कई बार उधर से बाउंस बैक दिया। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये एक बोलिंजर बैंड की तरह काम कर रहा है, तो ये उसके मीन के साथ ही घूम रहा है। तो आप देख सकते हो अपने मीन के रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये 200 डे मूविंग एवरेज तक अगर आ भी गया तो उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको देखना है बस 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल बार बार चेंज होते रहता है। तो अभी फिलहाल तो लेवल चल रहा है 20 का, तो मुझे तो लगता है कि एक आध हफ्ते तक है ना 21 या फिर 22 के आसपास का लेवल रह सकता है, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बट आप देख रहे हो जिस तरह से वॉल्यूम कम हुए जा रही है, तो उस तरह से हमें दिख रहा है कि ओके वॉल्यूम कम हो रही है, इसका मतलब अभी स्टॉक में है ना जितनी गिरावट आनी थी वो आ गई, और थोड़ी सी गिरावट आएगी जब तक ये वॉल्यूम एकदम जीरो ना हो जाए। इस तरह ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम इधर थोड़ी है लेकिन जिस तरह इधर वॉल्यूम नहीं है ना, उस तरह वॉल्यूम जब तक इधर नहीं होती है तब तक आप गिरावट का अंदाज़ा लगा सकते हो। बट एजीएम उसको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था ऊपर जाने का, और एजीएम भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। देख सकते हो आप बालरामपुरी चीनी के साथ इसका कंपटीशन है और अपने सेक्टर में तीसरे नंबर पर स्टैंड करता है। टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों, तो पहला रेजिस्टेंस उसका 25 का होने वाला है, 25 रुपये 90 पैसे का। दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है उसका 26 रुपये 53 पैसे का, और तीसरा रेजिस्टेंस उसका 26 रुपीज़ 97 पैसे का होने वाला है। और वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 24.97 का पहला सपोर्ट, 24.53 का सेकेंड सपोर्ट, और 23.97 का हमारा थर्ड सपोर्ट बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस चल रही है 25 की, और 25.01 यानी अपने ये जो 5 डे मूविंग एवरेज है उससे यहाँ पर नीचे है। बट अगर आप देखो तो अपने 10 डे 200 डे ये 50 डे और 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इतना ज़्यादा भी उसके अंदर गिरावट नहीं है। अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी हमें 32 लाख के आसपास का देखने मिल रहा है, जो एक हफ्ते का एवरेज है। बट एक महीने का जितने टाइम से उसमें गिरावट चालू हुई है वो थोड़ा सा 66 ज़्यादा देखने मिल रहा है, जो इंडिकेट करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम होना मतलब सेलिंग प्रेशर होना, और सेलिंग प्रेशर होने के बाद जब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगी, इसका मतलब हमें अपसाइड देखने मिलेगा। अगर हम 6 महीने की भी बात करें ना, तो 6 महीने में भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, और लंबा करेक्शन ऑफ 50% दे चुका है। मतलब अपने प्राइस का आधा स्टॉक तो आराम से हो चुका है। देखिए इसने अपर मूवमेंट भी तो दी थी ना 300 से 400% की, बट जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, पेनी स्टॉक्स है ना, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, ये एक दो धारी तलवार है। अगर चढ़ेंगे ना तो 100% चढ़ेंगे, लेकिन गिरेंगे तो अगर खाली 50% भी गिर गए ना तो फिर से आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू वैसी ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो 100% ऊपर चले गया तो उसकी वैल्यू हो गई 100 रुपये, लेकिन अभी आपने सेल नहीं किया तो क्या हुआ, ये बुल रन खत्म हुआ और नेगेटिव रन आया और 100% बढ़ा था ना, लेकिन अभी क्या होगा, खाली 50% ही गिरेगा। मतलब पहले 100% बढ़ा था लेकिन अभी खाली 50% ही गिरेगा और फिर से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये होता है हमारा नेगेटिव कंपाउंडिंग का सुपर इफेक्ट। तो सुपर इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कंपाउंडिंग अपने एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको मैंने उससे रूबरू करा दिया, और आगे भी हमारे वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता ही है। 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मुझे तो लगता है 4200 भी चले ही जाएगा, और जल्दी से ये 5000 के आसपास करोड़ का आ जाएगा। अब पी देखना पड़ेगा, और अभी हमारे मूव देखना पड़ेगा। आज मंडे है, मंडे टू फ्राइडे इसकी मूव क्या होती है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। आप बजाज हिंद का जो वीडियो देखना चाहते हो इधर क्लिक कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है शुगर सेक्टर स्टॉक के लिए।